गुड आफ्टरनून क्लास। हमारा नया लेसन स्टार्ट होगा आज से। दशमलव संख्या और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। तो कल कुछ समझा भी था इसका बेसिक कि ये दशमलव कहाँ से आता है ना। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, बस बेसिक सा है, बेसिक सा समझ लीजिए। दशमलव संख्या और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, एक तो डेसिमल नंबर पढ़ेंगे और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। चलिए मेरे साथ ही नोट करिए। 2.5 प्लस 0.5 प्लस 91.02 का मान है। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ सर। ऐड कर लीजिए। करें सर। पॉइंट जो है वो कहाँ रहेगा, बीच में। ठीक है, पॉइंट जो है बीच में रहेगा। इसमें एडिशन में क्या होता है, आगे पीछे भी अगर लिख लें सुविधा अनुसार तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है सर 9 4 इसको ऐड कर लीजिए। 02। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, अगर ज़ीरो नहीं है, कुछ नहीं लिखा तो ज़ीरो माना जाता है। यस सर। ठीक है, चलिए सर 2 94.02 0 3 4 9 9। पॉइंट का वैसा ही पॉइंट रख देंगे बीच में, तो कितना हो जाएगा 94.02। ठीक है, चलिए ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब ये प्लस का माइनस का देख लेते हैं। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 2 0.001, एक और देख लीजिए 0.002010 प्लस 0301.00 का मान बताइए। नोट कर लेंगे। 030 0.2010 0.001 ऐड करना है इसको। 0 का 0 हो जाएगा, 2 0 2.100 3 प्लस 0 3 0 0380 प्लस 2020 2020 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नोट करिए, ये रेस कर देता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 7.9 डिवाइड बाई 3.5
डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 6.2 का मान है। बताइए। कर लेंगे। इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें, सिंपल हो जाएगा। हाँ सर। कैसे हो जाएगा, 7.9 इंटू 1/3.5 ऐसे हो जाएगा ना। उल्टा, भाग का उल्टा गुणा होता है, तो ये बटे में आ जाएगा नीचे। गुणे 1/1.5 गुणे 1/6.2। कर लीजिए। सर 7.9 का 3.5 में गुणा हो जाएगा। नहीं, इसका इसके ऊपर होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से आ जाएगा। देख लीजिए 7, पहले इसको यहाँ पे ऐसा करिए, ये सब हटा दीजिए। ऊपर कितने ज़ीरो बढ़ जाएंगे, एक। हाँ एक बढ़ जाएगा, एक नहीं, 1 2 3, ये कितना हो गया, ये इस तरीके से आ जाएगा 7.9/35 इंटू 15 इंटू 62। और यहाँ पर 1 2 3, तो 3 ज़ीरो हो जाएंगे। समझ आया? 3 दशमलव हटे ना, एक अंक पहले, एक अंक पहले, तो 1 1 1 1 3 ज़ीरो हो गए, बाकी का ये हो गया। ठीक है। अब सर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ से एक और दशमलव हटाएंगे तो ये वाला जीरो हट जाएगा। ठीक है, दशमलव मान लीजिए हटा देते हैं, तो एक जीरो कम हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, करें? नहीं यहाँ पे नहीं, घर पे होमवर्क। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन है? यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 55.50 मल्टीपल बाई 0.2 इंटू 4.2 का मान निकालना है इसका। सिंपल है ना। 55.50 है ना, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितने ज़ीरो बढ़ जाएंगे, 2 अंक पहले है ना, 2 अंक, तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे इंटू 0.001.2। यहाँ से एक हटेगा तो 1 इंटू, यहाँ से एक हटेगा तो 1 ही हो जाएगा। 1 ज़ीरो से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, 555/10 इंटू कितना है ये ज़ीरो हटा लो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 12/10 इंटू 42/10। हाँ, अगर कट रहे तो काट लीजिए, बाकी का फिर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है,
ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बहुत कुछ कटेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। काट लो, अच्छा काट लो। पाँच दूनी दो, दो पंचे 10, दो छक 12, दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो एकम 2। अब कुछ कट रहा है, कितना बचा? 111/2 गुणे 6/5 गुणे 21/5। इनका आमने सामने गुणा करके भाग कर लीजिए। ठीक है, सर अभी भी कट रहा है। दो हाँ, ये 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो कितना बचा? इंटू 6/5 इंटू 21/5। ठीक है, इनका आपस में ऊपर हर का हर से, अंश का अंश से गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से शून्य है। बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.8 इंटू 6.5 अपॉन 5.6 इंटू 0.8। ऑप्शन बी 78.9 इंटू 7.89 अपॉन 7.89 इंटू 8.97। ऑप्शन सी 43.2 इंटू 2.121 अपॉन 2.10 इंटू 2.43। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका 21.02 इंटू 0.1 अपॉन 0.1 इंटू 21.02। बताइए कौन सा शून्य हो जाएगा? सर डी। कौन सा? डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे ये और इससे ये क्या आएगा? क्या जाएगा? शून्य। ऊपर एक बचा, नीचे एक बचा, एक से शून्य आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ नोट करिए। करूँ नोट? चलिए।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, जब ये रेस कर दूं? जब 0.0928 इंटू 6.685 ऑप्शन में है 620.3680, ऑप्शन बी 62.03680, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 6200 6236.80, ऑप्शन डी 623.680। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सर इनको गुणा करने पर। हाँ, 09.28 इंटू 6.685 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें से कौन सा सही होगा? बताइए। इसका मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई का जो आंसर आया है वो लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? ये देखिए सारे नंबर एक से ही लिखे हुए हैं, 6203680, 6203680 सभी में लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट में ऑप्शन कौन सा सही होगा? पॉइंट का दिया हुआ है, किसी 4 अंक पहले दे दिया गया है, 5 दिया है, 2 दिया है, एक में दिया ही नहीं है। लेकिन उधर देखिए कितने पॉइंट, कितने नंबर पे पॉइंट है, कितने अंकों बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, बी सही हो जाएगा? कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। देखिए कितने पॉइंट हैं, कितने अंकों बाद है, 1 2, इसमें 1 2 3। तो मल्टीप्लाई में हमें पता है जब दो संख्याओं का गुणा होता है और उनमें दशमलव होते हैं तो उनके दशमलव क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। दो संख्याओं का गुणा जब होता है तो इनके क्या होते हैं? दशमलव इनके अंकों के कितने जुड़ जाते हैं ना। जैसे 3 अंकों बाद ये है, 2 अंकों बाद ये है, तो ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 अंकों बाद दशमलव आएगा ना। तो बी में 1 2 3 4 5, 5 बाद है, 5 के बाद है ना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए, ध्यान से, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए एक ही से, नंबर तो सारे एक ही से लिखे हुए हैं ना, पॉइंट का केवल पूछा गया था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 10.021 और 05.1303 के योग तथा अंतर
का योग है। बताइए। सिंपल है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। 10.021 और 05.1303 के योग तथा अंतर का योग है। इनका क्या करना है? योग करना, फिर अंतर करना, जितना है जितना, हाँ, जितना रिजल्ट आएगा उनको जोड़ देना है। तो पहले जोड़ लीजिए, पहले लिख लेते हैं इसको, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। पॉइंट जोड़ने पे आया था 15.1513 3.1551 ये तो आ गया आपका योग तथा अंतर। अंतर कर लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं अंतर भी, इसके नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर एक काम करना है, ज़ीरो जरूर लिखना है, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ज़ीरो यहाँ पे लिखना है, माइनस करेंगे तो ज़ीरो जरूर आएगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो माइनस किससे करेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 10 हो जाएगा ना, 7। यहाँ पर ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 से 3 जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 9 से 1 पॉइंट की जगह पे, यहाँ पर 9 4, यहाँ पर कुछ नहीं। अब इन लोगों को, इनको क्या, इन संख्याओं को क्या करना है? ऐड करना है। अब इनका ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 0 1 1 2 5 9 14 8 9 और 1 0 1 0 कितना जाएगा? सर 20.0420 20.0420, लेकिन इसको पढ़ेंगे 20.0420, ठीक है। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। ये रेस कर दूं? निम्नलिखित में कौन सी कौन सा विकल्प आरोही क्रम में व्यक्त है मतलब लिखा है, ठीक है। व्यक्त है, ठीक है, व्यक्त मतलब दिया गया है, दर्शाया गया है, डिनोट किया गया है। ऑप्शन ए 11.0121, 11 110.121, 11.01 2.1। ऑप्शन बी 11.01.21, 11.01 2.1, 11.0121। ऑप्शन सी 0.110121,
110 1.21 कॉमा 11.0121। ऑप्शन डी इज 1.10 121 कॉमा 11.0121 कॉमा 0.110121। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आरोही क्रम में व्यक्त है? आरोही मतलब बढ़ता हुआ, यानी कि पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन इसमें 3 ही दिए गए, आसान है, सर ऑप्शन सी। बताइए। ऑप्शन सी। पहले सबसे छोटा किसमें दिए गए? सी। इसको देख लेते हैं। 11, 11, उससे बड़ा है, 110, और ये 110, उससे बड़ा है। ये तो ऑप्शन डी बड़ा है सर। सर ऑप्शन डी होगा। बी? बी नहीं होगा सर, क्योंकि फिर आखिरी में छोटी है। सर ऑप्शन डी देखिए ना सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? पहले 1 फिर 11 फिर 110। नहीं नहीं, ये नहीं होगा ना, ये तो छोटा हो गया, पॉइंट में चला गया। और ये छोटा है, इससे बड़ा, फिर ये क्या हुआ, छोटा हो गया। तो ऑप्शन ए होगा सर। ए राइट हो जाएगा। 11, 110 उससे बड़ा है, और फिर 11,012। लेकिन ऑप्शन बी भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये 1101, इसके बाद 1112, फिर लेकिन फिर से 11 आ गया, छोटा हो गया आके। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है।